हाल सर, आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024 का। ए स्टूडेंट, ए क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। स्टूडेंट, हम प्रश्न को पढ़ते रहेंगे और इसका हल भी हम समझाते रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग हल लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले हल लिख लीजिएगा। देखिए कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। तो स्टूडेंट क्या कह रहा है, एक उल्टे शंकु के आकार का है इस तरह से, यानी एक उल्टा क्या है स्टूडेंट, शंकु है। तो ऐसे ही, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, उल्टा शंख हो गया। तो इस प्रकार से कह रहा है। उसके आगे देखिए इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। जो इसकी ऊंचाई है स्टूडेंट, एक कितनी सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है इसकी क्या स्टूडेंट ऊंचाई, यानी इसकी हाइट जो है स्टूडेंट 8 सेंटीमीटर है। तो आप सब इसके ऊपरी जो खुला हुआ है, ये जो भाग है स्टूडेंट, ये क्या है स्टूडेंट, खुला हुआ है। यानी शंकु का जो भाग है वो क्या है, ऊपरी भाग खुला हुआ है। जिसकी त्रिज्या स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है त्रिज्या, यानी आर बराबर कितना दिया है स्टूडेंट, 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी यहाँ तक क्या है स्टूडेंट, पानी से क्या है, भरा हुआ है। आप लोग पूरी बात बढ़िया से समझिए। यहाँ तक ये क्या है, ऊपर से पूरा पानी तक भरा हुआ है। जब इस बर्तन में सिरे की कुछ गोलियाँ, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कुछ गोलियाँ, तो कुछ गोलियाँ का मतलब जिसका त्रिज्या दिया जैसे 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला है, डाली जा रही है। तो इसमें से भरे हुए पानी की 1/4 भाग बाहर निकल जाती है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बराबर स्टूडेंट ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे जो चीज़ दिया है तो लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हल के बाद दिया है। दिया है जो चीज़, यानी शंकु की ऊंचाई दिया है। शंकु की ऊंचाई कितना है स्टूडेंट, 8 सेंटीमीटर, यानी हाइट जो है 8 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या कितना है स्टूडेंट, त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इतनी बात। उसके बाद में फिर गोले की त्रिज्या दिया है स्टूडेंट, गोले की त्रिज्या कितना दिया है स्टूडेंट, 0.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे दिया है स्टूडेंट। देखिए गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। तो माना स्टूडेंट, माना गोलियों की संख्या, माना गोलियों की संख्या बराबर यक्स। कितना स्टूडेंट, यक्स। अच्छा बताइए स्टूडेंट, गोलियों मतलब गोले के आयतन में ही गुणा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, यक्स का गुणा, यानी यक्स गोलियों की संख्या हमको नहीं पता है, यक्स। उसके बाद में गुणे क्या स्टूडेंट, गोले का आयतन क्या स्टूडेंट, गोले का आयतन स्टूडेंट बराबर किसके होगा, इस शंकु में ही तो डाला जा रहा है। तो बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है उसके बाद में, तो इसमें से भरे हुए पानी की 1/4, ये जो शंकु है इसमें से भरे हुए पानी की 1/4 मतलब 1/4 भाग। और क्या स्टूडेंट, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, शंकु का आयतन हो जाएगा। देखिए एकदम बढ़िया तरीके से हम बता रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आयतन हो गया इस 1/4, यानी इस शंकु में ही हम लोग जब कुछ गोली डालेंगे तो पानी तो बाहर जाएगा ना। तो ये कह रहा है 1/4, यानी 1/4 का मतलब 1/4 शंकु का आयतन, यानी 1/4 भाग क्या हो जाएगा, शंकु के आयतन में से पानी बाहर निकल जाती है। तो यही चीज़ हम इस कंसेप्ट से आपको समझा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे यक्स गुणे, अब यहाँ पे गोले का आयतन क्या होता है स्टूडेंट, 4/3 पाई आर क्यूब। और उसके बाद में बराबर स्टूडेंट 1/4 गुणे शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आप सबको बढ़िया तरीके से इतनी बात समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या चीज़ से क्या चीज़ कटने वाला है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे इस 3 से और ये 3 कट जाएगा, क्योंकि बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड देखिए सेम है, 1/3 है, 1/3 है। तो अब स्टूडेंट देखिए क्या चीज़ बचा है, देखिए पाई से
पाई कट जाएगा। तो आप सबको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए यहाँ पे यक्स बराबर जो होगा, यक्स को बस यहीं पे रखें स्टूडेंट। यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट, एक देखिए यहाँ पे बचा है आर स्क्वायर इंटू एच बटे कितना बचा है यहाँ पे 4 बटा है कि नहीं, नीचे देखिए बटे 4 हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ से देखिए गुणे में है, बराबर की इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 आर क्यूब बचा है, तो यहाँ पे 4 आर क्यूब हो जाएगा कि नहीं स्टूडेंट, तो कहोगे सर जी हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट देखिए इसी को हल करेंगे। तो यक्स बराबर आर जो है इस शंकु की त्रिज्या है, तो हम लोग आर की वैल्यू 5 रखेंगे, इसका स्क्वायर गुणे एच शंकु की ऊंचाई क्या है स्टूडेंट 8 है, तो 8 रख देंगे बटे। और स्टूडेंट देखिए अब यहाँ पे 4 चौको कितना हो जाएगा स्टूडेंट 16 गुणे, और आर क्यूब का मतलब आर देखिए ये गोले का आयतन वाला आर क्यूब है, तो 0.5 रखेंगे, कितना 0.5, त्रिज्या 0.5 का क्यूब कर देंगे। तो आप सबको इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट हम इसको यहाँ पे हल कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर होगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 25 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 8 है, नहीं गुणे है स्टूडेंट, सॉरी गुणे है, यहाँ गुणे लगा देंगे। फिर बटे यहाँ पे 16 गुणे 0.5 का क्यूब करोगे स्टूडेंट 0.125 होगा, कितना होगा स्टूडेंट 0.125 होगा। तो देखिए स्टूडेंट यक्स बराबर कितना हो जाएगा 25 8 होता है स्टूडेंट 200, कितना होता है स्टूडेंट 200 बटे यहाँ पे देखिए 16 5 कितना होता है 80 के 0 हाथ में आएगा कितना स्टूडेंट 8, 16 दुनाए 32 8 40 के शून्य हासिल 4, 16 करने 16 4 कितना होगा स्टूडेंट 20। अब देखिए स्टूडेंट 3 अंक के पहले दशमलव लगाए तो 3 अंक 1 2 3 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, ये 2 बस बचा है, 2 से 200 काटेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 100। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 100। तो यही आप सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। यानी आंसर की मतलब क्या, गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 100। तो ये क्या हो जाएगा आप सबका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था, अगर आप लोग कंसेप्ट बढ़िया से सीख गए तो समझ लो इस प्रश्न को आप लोग हल कर लेंगे। तो आप सबको एकदम बढ़िया कंसेप्ट से बताए हैं। तो अगर ये प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। यही आपसे विनम्र निवेदन।